एवरीवन, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा जाता है और शास्त्रों में एकादशी का व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक है और एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, यानी कि एक शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को और एक कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन कुछ नियम होते हैं जिनका व्रत के साथ साथ पालन करना बहुत ज़रूरी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। अलग अलग महत्व होता है हर एकादशी का। कहते हैं कि जो मनुष्य सभी एकादशियों के व्रत नियम के साथ रखता है, नियमों का पालन करते हुए व्रत रखता है, तो वे इस लोक के सुखों को भोगते हुए वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इंद्रा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, घर से नेगेटिविटी दूर होती है और भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इंद्रा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंद्रा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में इंद्रा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अक्टूबर रात्रि के 11:03 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 अक्टूबर रात्रि के 11:10 पर। एकादशी के व्रत का पारण का जो समय है वो 3 अक्टूबर सुबह 6:15 से सुबह के 8:37 तक। आइए अब जानते हैं इंद्रा एकादशी की पूजा विधि। इंद्रा एकादशी में भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अब भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें पुष्प, चंदन, अक्षत चढ़ाएं और भगवान विष्णु को पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते प्रसाद में जरूर अर्पित करने चाहिए और अंत में व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। और अगर आप कर सकते हैं तो आप एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें, श्री भगवत गीता का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें और इस तरह से आप व्रत रखते हुए अगले दिन व्रत का पारण करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत पूरे नियमों और निष्ठा के साथ किया जाता है। अगर भूलवश कोई भी गलती या चूक व्रत के दौरान हो जाती है तो व्रत का फल नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं या व्रत रखते हैं तो इनके सभी नियमों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि आप एकादशी व्रत रखते हैं तो अनजाने में कोई गलती ना हो जाए,
इसलिए पहले आपको इन मतलब एकादशी के व्रत के नियमों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इंदिरा एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो दशमी तिथि से ही व्रत शुरू हो जाता है। यानी कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद से भोजन और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन कर लें। और एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। खास तौर से एकादशी के दिन चावल खाना पूर्णतया वर्जित होता है। और आप व्रत रखते हैं तो फलाहार व्रत रखें। एकादशी के दिन में सिर्फ व्रती लोग ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति को चावल नहीं खाने चाहिए, चावल से परहेज करना चाहिए। एकादशी के व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करा के फिर पारण करना चाहिए। यानी कि एकादशी के जो व्रत का पारण है वो शुभ मुहूर्त के अनुसार द्वादशी तिथि के अंदर और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करें। माना जाता है कि द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी का पारण करना पाप के समान होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में पारण का भी मतलब बहुत खास महत्व होता है। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन यानी इंदिरा एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू होते हैं। इसीलिए दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन आप शहद का सेवन ना करें। आज के दिन भगवान विष्णु जी का विशेष रूप से पूजा करें, जागरण करें। और एकादशी के दिन फलाहारी खीर का भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है, जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है तो उसे फलाहार व्रत रखना चाहिए। चावल और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का जो पारण है वो अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करें। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। और एकादशी व्रत में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि आप व्रत रखते हैं तो घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि एकादशी के दिन अल्कोहल का सेवन ना करें। घर में खुशनुमा माहौल बना के रखें और तामसिक चीज़ों का परहेज ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। और जो व्रत रखते हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। इस व्रत में बाल, नाखून, दाढ़ी ये एकादशी के दिन नहीं कटवाने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करके इस दिन यानी कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार करें और फलों का दान भी करें। फलों का दान करने से और गाय को भी फल खिलाने से भगवान विष्णु हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए भी हमें क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, इस एकादशी के पारण के बाद अगले दिन प्रातःकाल पूजा करके ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराकर वस्त्र आदि दान करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और यानी कि पीले फूल और पीले फल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित ना करें और तुलसी के पत्ते भी न तोड़ें। यानी कि अगर आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते हैं तो तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। और पूजा के लिए आप एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है
आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको हर तीज त्यौहार की, हर व्रत कथा और एकादशी यानी कि सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मैं बताती रहती हूँ, उपाय भी बताती हूँ और वास्तुशास्त्र और फेंग शुई से जुड़ी भी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।